ये साथियों निपुण भारत वार्षिक कार्य योजना है। किस प्रकार से आप अपने विद्यालय की निपुण भारत कार्य योजना बनाएंगे सत्र 2023-24 हेतु। सबसे पहला प्रश्न रहेगा, निपुण विद्यालय बनाने हेतु कार्य योजना। विद्यालय का नाम, न्याय पंचायत, विकास खंड, जनपद का नाम और आपके विद्यालय का U-कोड। इसके पश्चात आप यहाँ पर निपुण लक्ष्य रखेंगे भाषा और गणित में। भाषा में बाल वाटिका है, निर्धारित सूची में से 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को सही से पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 5 सरल शब्द यानी 2 अक्षर से बने बड़े वाक्य पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 अनुच्छेद को 45 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। और कक्षा 3 में जो निपुण लक्ष्य है, अनुच्छेद को 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। इसी प्रकार से गणित में भी 10 तक की संख्याएं पढ़ लेते हैं। ये बाल वाटिका के बच्चों के लिए निपुण लक्ष्य हैं। दी गई संख्याओं, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। कक्षा 1 के छात्र छात्राओं हेतु 1 अंकी जोड़ एवं घटाओं के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। कक्षा 2 के बच्चों के लिए जो निपुण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जोड़ के योग यानी 99 तक 99 तक एवं घटाओ 2 अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। कक्षा 3 के छात्र छात्राओं हेतु जोड़ यानी 999 तक एवं घटाओ 3 अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। 2 से 10 तक संख्याओं से गुणा गुणनफल 100 तक के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये निपुण लक्ष्य रहेंगे। और इसके पश्चात जो अगला शैक्षिक सत्र 2022-23 में कक्षावार नामांकन यहाँ आप अपना एक दर्ज करेंगे। जो एक निपुण लक्ष्य पंजिका आप रजिस्टर तैयार करेंगे, उस पर ये कार्य योजना तैयार की जाएगी। कक्षा बाल वाटिका कक्षा 1 से ये आपके 6, 7, 8 जो दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो लक्ष्य निर्धारित हैं बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के हैं, बालक बालिका और योग, जो 2022-23 में कक्षावार नामांकन था। इसके पश्चात निपुण लक्ष्य प्राप्ति हेतु कक्षागत संचालन की रूपरेखा किस प्रकार से रहेगी। निपुण भारत लक्ष्य प्राप्ति हेतु वर्तमान में विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिकाओं में बताए गए दिशा निर्देशों एवं समय विभाजन के अनुसार विद्यालय में कक्षाओं का संचालन करना। शिक्षक संदर्शिका के अनुसार कक्षा समय विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा। निपुण भारत लक्ष्य प्राप्ति हेतु वर्तमान में शिक्षक संदर्शिकाओं में भाषा एवं गणित विषय हेतु समय विभाजन करते हुए दक्षताएं निर्धारित की गई हैं। दक्षताएं प्राप्त करने हेतु कालांश व भाषा गणित के लिए कक्षा समय का विभाजन किया जाएगा। इस प्रकार से आप अपनी जो निपुण लक्ष्य पंजिका तैयार करेंगे, इस प्रकार से अभिलेखीकरण करेंगे। नोट शिक्षक संदर्शिकाओं में प्रत्येक कालांश की योजनाओं एवं दक्षताएं दिवसवार निर्धारित है, उनके अनुसार कार्य करना है। अब देखिए किस प्रकार से ये निर्धारित की गई है। यहाँ पर हिंदी गणित में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक ये पाठ सहगामी क्रियाएं, अंग्रेजी व पुस्तकालय का किस प्रकार से वो करना है। यहाँ दिवसवार प्रथम दिवस तृतीय दिवस कितने मिनट करना है, ये संपूर्ण ये आपकी शिक्षण योजना आपको ये देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से बनानी होगी। इसके पश्चात निपुण भारत साप्ताहिक शिक्षण योजना जो आप बनाएंगे दिवस 1 से 6वें दिन तक के लिए, यानी सोमवार से लेकर के शनिवार तक के लिए भाषा के लिए, एक पहले से चौथे दिन तक मौखिक भाषा और विकास पर, और 5वां दिन जो रहेगा डिकोडिंग एवं लेखन कार्य रहेगा, और 6वां दिन जो रहेगा पठन कौशल। कालांश निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पहले से चौथे दिन के लिए कालांश 1, 2 और 3 कालांश शिक्षण योजना संदर्शिका, शिक्षण योजना संदर्शिका पाठ कार्य पुस्तिका, और 5वें दिवस के लिए भी इसी प्रकार से ये संदर्शिकाएं और कार्य पुस्तिका निर्धारित की गई हैं, और 6वें दिन के लिए भी निर्धारित की गई। तो इस प्रकार से आप अपनी जो है पाठ योजना या निपुण भारत कार्य योजना तैयार करेंगे। जो सप्ताह 1 से लेकर के सप्ताह 22 तक की निपुण भारत वार्षिक शिक्षण योजना आप बनाएंगे। भाषा सप्ताह 1 से लेकर 9 तक के लिए, और फिर इसके बाद 11 सप्ताह के लिए आपका गणित सावधिक आकलन, भाषा सावधिक आकलन, गणित सावधिक आकलन, भाषा सावधिक आकलन, और इस प्रकार से 22 सप्ताह में भाषा सावधिक आकलन। और ये साथियों जो PDF है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आगे आप समझ लीजिए किस प्रकार से बनाना है। कक्षा 1 से 3 तक के 100% छात्र निपुण लक्ष्य हासिल करेंगे, और कक्षा अध्यापक एवं
कक्षा संचालनकर्ता अध्यापक के दायित्व क्या रहेंगे? कक्षा अध्यापक के दायित्व प्रथम कालांश में उपस्थित छात्रों की उपस्थिति अंकित करना, लगातार अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के अभिभावकों को छात्रों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने हेतु प्रोत्साहित करना, विद्यालय में आयोजित होने वाली मासिक शिक्षक अभिभावक बैठक में अभिभावकों से उनके पालक के शैक्षिक स्तर की चर्चा करना, छात्रों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित करना, अभिभावक बैठक का विलेखीकरण करना। और इसके प्रकार कक्षा संचालनकर्ता के जो दायित्व रहेंगे, अब कक्षा संचालनकर्ता अध्यापक शिक्षक संदर्शिकाओं में दिए गए दिशा निर्देशों कालांश विभाजन के अनुसार कार्य करते हुए अभिलेखीकरण करेंगे। छात्रों का साप्ताहिक आकलन कर अभिलेखीकरण करेंगे। साप्ताहिक मीटिंग में प्रधान अध्यापक इंचार्ज के छात्रों के शैक्षिक सत्र से अवगत कराएंगे, जिससे उपचारात्मक शिक्षण प्रभावी रूप से संचालित किया जा सके। चौथा पॉइंट, कक्षा संचालनकर्ता कक्षा शिक्षण में उपयुक्त टीएलएम एवं सहायक शिक्षण सामग्री का विधिवत प्रयोग करेंगे। कक्षा में दीक्षा ऐप, रीड एलॉन्ग ऐप, निपुण लक्ष्य ऐप आदि का प्रयोग कक्षा शिक्षण में अवश्य किया जाए। शिक्षण योजना का कक्षा संचालन के समय प्रभावी रूप से प्रयोग करेंगे। पुस्तकालय का प्रयोग सुचारू रूप से करेंगे। निपुण भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने का विद्यालय पर क्या प्रयास है, इस पे भी आपकी कार्य योजना तैयार की जाएगी। निपुण भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने का प्रयास विद्यालय स्तर पर किया जाएगा, जिसमें जागरूक अभिभावकों की मासिक बैठक का आयोजन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा एवं अभिभावकों को निपुण भारत मिशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। विद्यालय स्टाफ की मीटिंग का भी एक एजेंडा शामिल किया गया है। निपुण विद्यालय बनाने हेतु विद्यालय में प्रत्येक शनिवार विद्यालय अवकाश उपरांत एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिससे विद्यालय में छात्रों को उपयुक्त अधिगम स्तर प्राप्त कराने हेतु रणनीति तैयार की जाएगी। यह कार्य अनवरत चलता रहेगा। अभिभावक अध्यापक बैठक का आयोजन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को मध्यावकाश के उपरांत अभिभावक अध्यापक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चों के अधिगम स्तर के बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही छात्रों को स्वच्छ यूनिफॉर्म पहनकर भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विद्यालय में प्रतिदिन आने वाले छात्रों के बारे में चर्चा करके अन्य छात्रों को नियमित विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित किया जाएगा। शिक्षा के महत्व के विषय भी बताएंगे, जिससे अभिभावकों में जागरूकता एवं कर्तव्यों का मान होगा। नोट, अभिभावकों के एक दिन पूर्व मीटिंग ये सूचित करने का दायित्व प्रत्येक अध्यापक का होगा। यहाँ पर आप जन समुदाय की सहभागिता, इस प्रकार से हम अभिलेखीकरण में फोटोग्राफ्स भी चस्पा करेंगे। विद्यालय स्टाफ की मीटिंग है, इसकी भी फोटोग्राफ आपकी होगी। इस पे अभिभावक अध्यापक बैठक का आयोजन किया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, ये सब आप अभिलेखीकरण में जरूर शामिल करेंगे। और निपुण विद्यालय का जो कार्य योजना है, शैक्षणिक गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाए, कक्षा के समस्त छात्र छात्राओं में निपुण लक्ष्य आधारित अधिगम दक्षता प्राप्त कराने के लिए शिक्षकों को कक्षा उत्तरदायित्व का निर्धारण करना, मैपिंग के आधार पर निपुण औसत छात्रों की पहचान करने के उपरांत पुनरावृत्ति उपचारात्मक शिक्षण की तैयारी, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 2022-23 की साप्ताहिक कार्य योजना के अनुसार प्रति कालांश शिक्षण कार्य, दीक्षा ऐप का शिक्षण कार्य में प्रयोग शिक्षक एवं छात्र द्वारा नियमित रूप से किया जाए। तो ये साथियों इस प्रकार से ये रहेगी, और आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएंगे।